यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं एडवर्टीजमेंट। तो एडवर्टीजमेंट होती क्या है? ये एक तरह की सर्विसेज होती हैं, या आप कोई चीज़ सेल करना चाहते हैं किसी को। एडवर्टीजमेंट इज़ अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन वेयर पीपल प्रमोट कस्टमर्स टू यूटिलाइज देयर सर्विसेज। जस्ट लाइक आप कोई सर्विस देना चाहते हैं, आप कोई सिचुएशन वैकेंट की एडवर्टीजमेंट देना चाहते हैं, जैसे किसी को नौकरी पर रखना है या आप कोई नौकरी चाहते हैं, तो उस तरह की एडवर्टीजमेंट आप दे सकते हैं। ये जो वर्ड लिमिट है वो इसकी 50 वर्ड्स होती है। अगर आप 50 वर्ड से ज़्यादा का लिखते हैं तो आपके मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस बनते हैं। इसमें आपने जितना हो सके उतना प्रिसाइज में लिखना है, क्योंकि 50 वर्ड्स का है। तो 50 वर्ड्स का मतलब है कि आप उसको प्रिसाइज इंग्लिश सेंटेंसेस लिखेंगे, मतलब शॉर्ट इंग्लिश सेंटेंसेस लिखेंगे। इसमें ज़्यादा ग्रामर यूज़ नहीं करनी। कंप्लीट सेंटेंसेस नहीं लिखते तो भी चलता है। मेन जो फोकस है वो आपके वर्डिंग्स पे होना चाहिए कि आप मेन बात क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, अगर आपकी जो मेन बात है जस्ट लाइक सेल, यू वांट टू सेल समथिंग, तो आप क्या बेचना चाहते हैं, कितने में बेचना चाहते हैं, उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, आप ये सब बताएंगे। तो आपका जो 50 वर्ड्स का है तो इस तरह से लिखना है। इसमें फ्रेजेस यूज़ कर सकते हैं आप। जो हेडिंग है वो भी आपकी ध्यान से लिखनी है, आपने कैची होना चाहिए ये। तो आपके आते हैं नेक्स्ट फॉर्मेट पे, कि फॉर्मेट किस तरह का होना चाहिए। इसमें आप ये आपका आता है 5 मार्क्स का टोटल। इसमें आपका जो फॉर्मेट है उसमें आपके 2 चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ठीक है, हेडिंग और मेन बॉडी। तो आपको पता होना चाहिए कि हमने ये बॉक्स में लिखना है हमेशा। आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर वगैरह में भी देखा होगा, जिस तरह से एडवर्टीजमेंट आती है, एक लाइन छोड़कर आपने हेडिंग डालनी है जो कि आपकी कैपिटल लेटर में होगी। ठीक है, मिड में लिखते हैं बॉक्स के। उसके नीचे फिर एक लाइन छोड़कर आप इसकी मेन बॉडी लिखते हैं। ये बॉक्स आपका बंद तब करना है, क्लोज तब करना है जब आपका ये पूरा लिखा जाए। ठीक है, और मेन बॉडी के नीचे भी आपने एक लाइन छोड़ के बॉक्स को क्लोज करना है। वही 50 वर्ड्स का है, इससे ज़्यादा का नहीं है। हेडिंग आपकी 1 मार्क की आती है और जो आप बॉडी लिखते हैं वो आपकी 4 मार्क्स की होती है। तो हेडिंग का ध्यान रखिएगा, बिल्कुल इस तरह की लिखनी है कि दूसरे पर्सन को पता चल जाए मेन हेडिंग से ही कि आप क्या बात कहना चाहते हैं, ये एडवर्टीजमेंट किस चीज़ के ऊपर है। सिचुएशन वेकेंट का मतलब होता है कि ये एक वैकेंसी है कहीं पर जिससे रिलेटेड है। सेल का मतलब है कि आप कोई चीज़ बेचना चाहते हैं। तो इस तरह की आपने कुछ कैची सी हेडिंग लिखनी है जिससे पर्सन जो पढ़ रहा है इसको, उसको पढ़ते ही समझ आ जाए कि आप क्या चीज़ लिख रहे हैं, इसमें एडवर्टीजमेंट है किस पर बेस्ड। ठीक है, एक एक वर्ड की इसमें वैल्यू होती है, क्योंकि आप जब भी न्यूज़पेपर में पब्लिश कराते हैं तो ये आपकी वो वर्ड के अकॉर्डिंग ही पेमेंट होती है, वहाँ पर उसी की वैल्यू है। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपने जितने वर्ड्स लिखने हैं वो एक एक वर्ड उसमें क्लियर होना चाहिए, उससे ज़्यादा की नीड ना पड़े, ज़्यादा वर्ड्स की नीड पड़े ही ना, उन्हीं उतने ही वर्ड्स में बहुत कुछ। तो हम नेक्स्ट करते हैं कि एग्जाम्पल सिचुएशन वेकेंट मैंने आपको बताया कि अगर किसी कंपनी में किसी पर्सन को कोई नीड है तो वो आप किस तरह से इस बॉक्स में लिखेंगे। पहला जो आपने हेडिंग लिखी वो कैपिटल लेटर में लिखना है, फिर आपने वांटेड भी कैपिटल में लिखना है, क्योंकि अगर आपने लिखा तो इससे ये हो जाएगा कि हाँ किस चीज़ की ज़रूरत है। और आपको बताइए इसमें ग्रामर के कोई मार्क्स नहीं कटते हैं, तो इसलिए आप जैसा आपको लगे कि आपने कैचिंग बनाना है वैसा कैची आप इसको बना सकते हैं। वांटेड अ कॉन्फिडेंट पीए फॉर लीडिंग एक्सपोर्ट हाउस। अब आपने क्या बताया कि किस तरह की ये वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होना चाहिए, एज बता दी आपने, टाइपिंग स्पीड चाहिए उसमें। ठीक है, तो ये आपने एक एक चीज़ का ध्यान रखना है कि किस तरह से हम लिख रहे हैं। प्रेफरेंसेस टू दोज हु कैन हैंडल कंप्यूटर्स। अब आपने किस चीज़ पे ध्यान दिया कि हाँ मेन उसमें क्या फोकस करना है कि कंप्यूटर ज़रूरी है, जिस पर्सन को कंप्यूटर आता होगा आप उसी को ही रखेंगे, प्रेफरेंस देंगे। सैलरी नेगोशिएबल, नेगोशिएट का मतलब क्या होता है कि वो वहाँ पर्सन आएगा तभी आप सैलरी डिस्कस कर पाएंगे उसके कैलिबर के अकॉर्डिंग। उससे ज़्यादा या कम की बात तभी होगी कि वो पर्सन में कितना कैलिबर है। अप्लाई विद कंप्लीट बायोडाटा बाय 20 दिसंबर टू सेक्रेटरी। कब तक देना है आपने बायोडाटा, कब तक सबमिट करना है और किसको सबमिट करना है, ये बात आ जाती है। उसके बाद आता है कि सेक्रेटरी कहाँ का, कंपनी का नेम आएगा, एड्रेस आएगा। नेक्स्ट है आपका फॉर सेल के लिए लेंगे आप,
जस्ट लाइक आप क्या बेचना चाहते हैं। अवेलेबल मारुति 800 LX। अब ये मारुति मतलब कंपनी का नेम हो गया, मॉडल हो गया, क्या चीज़ है, ये कार है। ईयर कौन से ईयर की है, ये मॉडल क्या है, सेल्फ ड्राइवन मतलब एक बंदे नहीं चलाई है अकेले पर, स्क्रैच लेस, स्क्रैचेस नहीं पड़े हुए उस पर। अब उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, स्टीरियो है उसमें, नो एक्सपेंसेस, ज़्यादा एक्सपेंसेस किए नहीं हुए, एयर कंडीशनड है ये, ठीक है, इन अ गुड कंडीशन। अब आप ये बता रहे हैं कि ये कैसी कंडीशन में है ये कार, मतलब आपने उसकी एक एक चीज़ जो उसमें फॉर सेल का है, अवेलेबल मारुति 800 लिखा हुआ है, इट मीन्स अवेलेबल को कैपिटल में करके लिखना है, फॉर सेल को भी आपने कैपिटल में लिखना है, जो मेन बात है। मारुति 800 की बात हो रही है यहाँ पर। LX कौन सी है, ईयर कौन सा है, 1999। सेल्फ ड्रिवन का मतलब होता है एक ही पर्सन ने चलाई है। स्क्रैचलेस, कोई स्क्रैच नहीं है उस पर। स्टीरियो, एयर कंडीशनड, स्टीरियो है उसके अंदर, एयर कंडीशनड है। नो एक्सपेंसिव मीन्स नो नीड टू एक्सपेंड मोर ऑन इट, इन अ गुड कंडीशन, अच्छी कंडीशन में है ये। तो अब आपने गाड़ी के बारे में बता दिया जितना आप बता सकते थे। किससे कांटेक्ट करना है, मिस्टर वासु मित्तल, उनका फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया। तो बस इतना ही होता है, इसमें एड्रेस वगैरह नहीं दिया जाता फॉर सेल के लिए, क्योंकि कांटेक्ट करके कोई भी पर्सन अगर इंटरेस्टेड होगा तो वो आपको पहले फ़ोन करेगा, आपसे अपॉइंटमेंट लेगा, देन ही विल कम टू यू। तो इसलिए इसमें ज़्यादा एड्रेस वगैरह बताने की ज़रूरत नहीं होती, कॉन्टैक्ट नंबर से ही हमारा क्लियर हो जाता है।